हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल इनसाइट। दोस्तों, कोरोना महामारी से इलेक्शन ड्यूटी। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हुए। इस पंचायत चुनाव के प्रशिक्षण में, चुनाव को कराने में तमाम सरकारी कार्मिक, चाहे वो शिक्षक शिक्षिका भाई बहन हों या किसी भी विभाग के कर्मचारी रहे हों, दोस्तों कोरोना की चपेट में आए। उन्हें असमय दोस्तों जान गंवानी पड़ी। शुरू में निर्वाचन आयोग की जो गाइडलाइंस थी उसके हिसाब से मुआवजा दोस्तों तय नहीं हो पा रहा था। बाद में माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में इसमें संशोधन हुआ और अब ये संशोधित दोस्तों आदेश है। अब देखते हैं इस संशोधित आदेश में दोस्तों क्या नई बात है और किसे दोस्तों और किन दशाओं में मुआवजा मिलना है। आप इस शासनादेश को डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है वहाँ आसानी से आप टैप करके, क्लिक करके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। आते हैं जो महत्वपूर्ण बिंदु है उसी पर दोस्तों फोकस करते हैं। दोस्तों आप ये देख सकते हैं, मनोज कुमार सिंह अपर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन ने समस्त जिला अधिकारी उत्तर प्रदेश और समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी उत्तर प्रदेश को पत्र प्रेषित किया है। पंचायती राज अनुभाग 3 से पत्र जारी हुआ है 1 जून 2021 को। विषय है त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन 2021 में चुनाव ड्यूटी में तैनात किए गए कर्मियों को कोविड-19 से संक्रमित होने की वजह से हुई मृत्यु की दशा में अनुग्रह धनराशि का भुगतान किए जाने के संबंध। तो दोस्तों यहाँ सारी बातें पहले की लिखी हुई हैं। जो नई बात मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ वो दोस्तों ये है, जो नया परिवर्तन हुआ है कि पहले जो है मृतकर्मी कम थे और उनको जो है बहुत कम ही एक्स ग्रेशिया धनराशि यानी अनुग्रह धनराशि के पात्र थे पहले राज्य निर्वाचन जो आयोग है उसकी गाइडलाइंस के हिसाब से। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ ने उसमें परिवर्तन किया और अब दोस्तों जो नई बात यहाँ पे है उसी को मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। और नई बात दोस्तों यहाँ पे ये है कि दिनांक 20 मई 2021 को आयोजित टीम 9, माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में टीम 9 ने दोस्तों बैठक किया और यह निर्देश दिए गए कि राज्य कर्मी जो निर्वाचन ड्यूटी में लगाए गए थे और जिन्हें कोरोना का इन्फेक्शन हुआ और कालांतर में उनकी मृत्यु हो गई, उनके परिवार को समुचित मदद निर्वाचन ड्यूटी की अवधि की जो वर्तमान परिभाषा है उसमें नहीं हो पा रहा है। अतः राज्य निर्वाचन आयोग व विषय विशेषज्ञों से चर्चा कर इस विषय पर उचित कदम पंचायती राज विभाग द्वारा उठाया जाए। राज्य सरकार कंपैशनेट ग्राउंड के आधार पर निर्वाचन कार्य में लगाए गए कार्मिकों के हित में कोविड-19 के दृष्टिगत निर्वाचन ड्यूटी की अवधि की परिभाषा में संशोधन आवश्यक समझती है। कोविड-19 के इन्फेक्शन की वजह से निर्वाचन ड्यूटी पर लगे कर्मी की मृत्यु हुई, इसे स्थापित करने के लिए निम्न 3 तथ्यों को ज्ञात करना महत्वपूर्ण हो जाता है। अब दोस्तों वो 3 तथ्य कौन कौन से हैं? 3 तथ्य आपके सामने हैं दोस्तों। वो तथ्य यही हैं, अब आप ये देख सकते हैं, ये 3 तथ्य जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं कि किस तारीख को, सबसे बड़ी बात यह है कि डेट ऑफ इन्फेक्शन ऑफ कोविड-19, किस तारीख को संबंधित जो सरकारी कार्मिक है वो संक्रमित हुआ, डेट ऑफ टेस्ट रिपोर्ट रिगार्डिंग पर्सन बीइंग कोविड पॉजिटिव, और किस तारीख को उन्होंने अपना परीक्षण कराया कि वो कोविड पॉजिटिव हो गए हैं। ये जो महत्वपूर्ण बातें हैं वही दोस्तों मैं शेयर कर रहा हूँ कि कब उन्हें इन्फेक्शन हुआ कोविड-19 का, कब रिपोर्ट उनकी पॉजिटिव आई और कब उनकी मृत्यु हुई ड्यू टू कोविड-19। इन्फेक्शन की तिथि बीमारी के 90% से अधिक मामलों में एसिम्प्टोमेटिक होने की वजह से तथा बीमारी के 2 से 14 दिन के इनक्यूबेशन पीरियड की वजह से ज्ञात करना लगभग नामुमकिन सा होता है। टेस्टिंग व रिपोर्ट के विषय पर अगर वायरल लोड कम है तो एंटीजन टेस्ट में भी बीमारी पकड़ में दोस्तों नहीं आती है। RT-PCR में भी कतिपय केसेस में बीमारी डिटेक्ट नहीं हो पाती है। ऐसी परिस्थितियों में ब्लड टेस्ट व CT स्कैन में बीमारी का खुलासा होता है। अतः टेस्ट की तिथि व टेस्ट में पॉजिटिव आने अथवा ना आने यानी फॉल्स पॉजिटिव फॉल्स नेगेटिव के चांसेस भी रहते हैं। अतः एंटीजन
या आरटीपीसीआर टेस्ट की तिथि को एक्स ग्रेशिया की पात्रता हेतु एक पैरामीटर के रूप में रखने से समाधान नहीं मिलता। यहाँ कहने का मतलब दोस्तों ये है कि एंटीजन टेस्ट पॉजिटिव या नेगेटिव हो, आरटीपीसीआर पॉजिटिव या नेगेटिव हो, ब्लड टेस्ट भी कराना पड़ता है और उसके बाद चेस्ट का सीटी स्कैन भी कराना पड़ता है। ये जो मानक हैं, ये जो पैरामीटर हैं, वो व्यक्ति को ये नहीं दर्शाते कि वो कोविड पॉजिटिव है। मतलब ये एक ऑब्जेक्टिव पैरामीटर्स नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये पैरामीटर्स अशुद्ध या गलत भी साबित हो सकते हैं। अतः डेट ऑफ डेथ ऑफ पेशेंट ड्यू टू कोविड-19 एक कंक्लूसिव व डेफिनेटिव पैरामीटर एक्स ग्रेशिया की पात्रता निर्धारण के लिए हो सकता है। तो यहाँ पे बात हो रही कि अब हम ये पैरामीटर को जब हम नहीं मानेंगे तो हम एक डेट को फिक्स मान लेंगे, और वो डेट किस आधार पे माना गया है? वो डेट जो है विश्व में जो वैज्ञानिकों के अनुसंधान हुए हैं, खासतौर पे वुहान लैब में, वो ये माना है। आगे हम बात करेंगे कि कोविड से इन्फेक्ट होने के बाद अगर किसी की 28 दिन के अंदर मृत्यु हो जाती है तो ये वो ड्यू टू कोविड डेथ दोस्तों उसे माना जाएगा। वैसे भी एक्स ग्रेशिया मृत्यु के उपरांत ही देह है, अतः यह डेट सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है। अब वही रिपोर्ट में ये कहा गया है जो कि हमने अभी बात किया, क्लिनिकल कोर्स एंड रिस्क फैक्टर्स फॉर मोर्टेलिटी ऑफ एडल्ट इम्पेशेंट विद कोविड-19 इन वुहान चाइना, ए रिट्रोस्पेक्टिव कोहर्ट स्टडी बाय जो एफ एंड अदर्स का निष्कर्ष है कि ऑलमोस्ट ऑल डेथ्स फ्रॉम कोविड-19 टेक प्लेस विद इन 28 डेज ऑफ डिजीज ऑनसेट। बीमारी जैसे ही आती है शरीर में उसके 28 दिन का जो स्पैन होता है उसमें जो मृत्यु होती है वो कोविड-19 की ही मौत होती है। उपरोक्त तथ्यों के दृष्टिगत यह निर्णय लिया गया है कि निर्वाचन ड्यूटी की तिथि से 30 दिन के अंदर कोविड-19 से मृत्यु के पैरामीटर को एक्स ग्रेशिया भुगतान के लिए माना जाएगा। अब निर्वाचन यहाँ पे है कि निर्वाचन ड्यूटी जो थी उसकी तिथि से 30 दिन के भीतर अगर कोई मौत होती है तो उसी को पैरामीटर या मानक माना जा रहा है अनुग्रह धनराशि के भुगतान के लिए। इससे ऑब्जेक्टिव तरीके से लगभग सभी प्रभावित परिवारों को कवर किया जा सकता है। कोविड-19 से मृत्यु के साक्ष्य के लिए अब यहाँ दोस्तों ये कह रहे हैं कि जो भी डेथ हुई उसके साक्ष्य यानी एविडेंस के लिए हम एंटीजन या आरटीपीसीआर के पॉजिटिव टेस्ट रिपोर्ट या ब्लड रिपोर्ट व सीटी स्कैन में कोविड-19 का इन्फेक्शन होना मान्य होगा। कोविड-19 के पेशेंट का कतिपय परिस्थितियों में टेस्ट में नेगेटिव आने के बाद पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन से मृत्यु हो सकती है। यह मृत्यु भी कोविड-19 की वजह से ही मानी जाती है। अतः इस श्रेणी के प्रकरण को 30 दिन के अंदर मृत्यु की दशा में एक्स ग्रेशिया भुगतान के लिए पात्र माना जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे यही बात हो रही है कि ये जो बातें वैज्ञानिक तथ्यों से सही साबित करने की कोशिश की जा रही है कि एंटीजन टेस्ट, आरटीपीसीआर टेस्ट, ब्लड टेस्ट या जो है चेस्ट का सीटी स्कैन, ये पैरामीटर तो नहीं साबित हो रहे हैं। कुल मिलाकर के जो इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन के 30 दिन के भीतर अगर डेथ होती है तो ये डेट को दोस्तों यहाँ पे प्रमाणिक माना गया है। और यहाँ पे ये माना जा रहा है कि हमारे राज्य निर्वाचन आयोग ने भी पत्र दोस्तों लिखा है, 24 मई 2021 द्वारा इस पर सहमत जताई है। और प्रस्ताव पर स्टेट एडवाइजरी बोर्ड ऑन कोविड-19 निदेशक SGPGI द्वारा भी सहमत इस पर जारी की गई है कि यानी कोविड इन्फेक्शन के 30 दिन के भीतर अगर डेथ मानी जाती है तो उसको ड्यू टू कोविड और ड्यू टू पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन हम इसे मान सकते हैं। तो मृतक कर्मी के परिवारीजन अथवा कर्मी के विभाग के जनपद स्तरीय अधिकारी द्वारा यहाँ पे दोस्तों URL भी दिया गया है, इलेक्शन ड्यूटी एक्स ग्रेशिया पर जाकर अप्लाई फॉर एक्स ग्रेशिया पर आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे। आवेदक द्वारा निर्वाचन ड्यूटी ऑर्डर की प्रति, कोविड-19 से संक्रमण का प्रमाण पत्र। अब कुछ चीज़ें आपको दोस्तों करना पड़ेगा। यहाँ पे दिया गया है कि निर्वाचन आपकी ड्यूटी लगी ही थी इलेक्शन में, तो इलेक्शन ड्यूटी में जो भी आपका ड्यूटी का दोस्तों यहाँ पे दिया गया है ड्यूटी ऑर्डर, वो आपको वहाँ पे ऑनलाइन अपलोड करना पड़ेगा।
और संक्रमण अगर आपको हुआ है तो उसका भी कोई साक्ष्य है, यानी प्रमाण पत्र दोस्तों, वो प्रमाण पत्र भी लगाना पड़ेगा। यहाँ पे बात हो रही है, और मृत्यु प्रमाण पत्र भी लगाना पड़ेगा। मृतक का एक फोटोग्राफ आवेदन के साथ अपलोड किया जाएगा। आवेदन दिनांक 15 जून 2021 साय 6 बजे तक आप कर सकते हैं। फिर उसके बाद क्या होगा, जब आप आवेदन कर देंगे तो जिला अधिकारीगण अपने जनपद से संबंधित आवेदन व उसके साथ अपलोड किए गए दस्तावेजों की जांच मौके पर किसी राजपत्रित अधिकारी को भेजकर कराएंगे। उक्त सत्यापन के उपरांत अपनी संस्तुति उक्त पोर्टल पर वो अपलोड कर देंगे। जिला अधिकारीगण प्राप्त आवेदनों का सत्यापन आवेदन प्राप्ति के समय ही प्रारंभ कर सकते हैं तथा सभी आवेदनों के विषय में अपनी संस्तुति दिनांक 22 जून 2021 साय 6 बजे तक पोर्टल पर अपलोड करेंगे। फिर यहाँ पे आगे राज्य स्तर पर पंचायती राज निदेशालय में इस कार्य में आवेदक गण के किसी भी समस्या के निराकरण के लिए मंडलवार अधिकारी तैनात किए गए हैं, जिनका विवरण संलग्नक 1 पर है। यह अधिकारीगण अपलोड किए जा रहे आवेदन पत्रों तथा अभिलेखों की निरंतर जांच करते रहेंगे तथा यह सुनिश्चित करेंगे कि अपलोड किया गया अभिलेख पठनीय है। यह अधिकारीगण आवेदक को फोन कर किसी दस्तावेज के अपठनीय या अपूर्ण होने पर वार्ता कर इसे दुरुस्त कराएंगे। प्रतिदिन प्राप्त होने वाले आवेदनों की संख्या सुश्री तुहिना राय, नोडल अधिकारी अलीगढ़ द्वारा संकलित कर निदेशक पंचायती राज तथा शासन को व्हाट्सएप के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा। इस संबंध में मुझे कहने का निर्देश हुआ है कि संबंधित संदर्भित प्रकरण में उपरोक्तानुसार कार्यवाही करने का कष्ट करें। भौदी श्री मनोज कुमार सिंह जी, अपर मुख्य सचिव। तो दोस्तों ये समस्त विभागाध्यक्षों को ये चिट्ठी भेजी भी गई है। समस्त अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश शासन को, सचिव राज्य निर्वाचन आयोग उत्तर प्रदेश को और समस्त विभागाध्यक्ष उत्तर प्रदेश को, निदेशक पंचायती राज उत्तर प्रदेश लखनऊ को भी ये चिट्ठी गई है। और किस लिए गई है, सबको सूचनार्थ गई है कि सबको जानकारी हो और आवश्यक कार्यवाही वो इस चिट्ठी पे अवश्य करें। तो दोस्तों आप चाहें तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। आप इस शासनादेश को, जिसको मैंने आंशिक रूप से अंशतः पढ़ा है, उसको पूरा का पूरा आप डाउनलोड करके पढ़ भी सकते हैं। और अगर आपके यहाँ इस तरीके से दोस्तों कैजुअलिटी हुई है, घर परिवार आपका वेदना में है, परेशान है, तो आप इस शासनादेश के अनुक्रम में ऑनलाइन जो है फॉर्म भरिए और जो भी इसमें साक्ष्य दोस्तों मांगे जा रहे हैं उसको लगाइए। वो कोशिश करिए कि अनुग्रह धनराशि दोस्तों ज़रूर आपको मिल जाए। दोस्तों आज के लिए इतना ही। ये वीडियो, ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसा लगा? यदि आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, चैनल पे कमेंट करिए। लेकिन अगर आप एजुकेशनल इनसाइट बाय अजय पी दुबे नमक चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं दोस्तों, प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें। जब भी आप सब्सक्राइब का बटन प्रेस करते हैं, बराबर से एक बेल आइकन आता है, उसे प्रेस करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। दिस इज अजय प्रकाश दुबे साइनिंग ऑफ।